चलिए छात्रों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 6 थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 आज 5 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे। माना i बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 6, ठीक है, और dx। ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बट्टे 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर dx, मतलब घातों को गुणा करा देंगे, 3 दूनी 6। तो अब इसको पुट कर लेंगे, एक्स क्यू के लिए पुट करेंगे, एक्स क्यू बराबर टी, तो 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 1। यहाँ से dx की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो dt अपॉन 3x स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू इधर पुट कर लेंगे। तो i बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटू डी टी अपॉन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1/3 बाहर ले लगे। i बराबर इंटीग्रेशन 1/3 और 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर और डी टी। चूंकि फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? देखो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अगर ऐसा होता है तो लिखते हैं 1/2a लॉग में, ठीक है, मॉड में क्या होगा, a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस में c। इस फॉर्मूले को यहाँ पे आप लगा देंगे, तो a की जगह क्या है, यहाँ पे 1 है, और x की जगह क्या है, t है, ठीक है। i बराबर 1/3 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, लॉग 1/2 भी है ना, 1/2 चल रहा है, 1/2 a की वैल्यू 1 लॉग a प्लस एक्स, तो a की वैल्यू 1 प्लस एक्स मतलब t अपॉन 1 माइनस t प्लस में c से यहाँ पर t की वैल्यू रख देंगे, तो हमारा फाइनल क्या आंसर आ जाएगा, 1/6 लॉग 1 प्लस एक्स क्यू बट्टे 1 माइनस एक्स क्यू प्लस में c। फाइनल हमारा आंसर होगा। चलिए नोट कर लो, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, माना i बराबर इंटीग्रेशन x माइनस वन अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, अलग अलग भाग दे देंगे। i बराबर क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में, और ये भी रूट के अंदर, ये भी क्या रूट में ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ चल रहा है dx। कितना कर लेंगे, क्या चल रहा है यहाँ पे, dx। अब क्या करेंगे, इसे मान लेंगे, माना i1 बराबर मान लेंगे इंटीग्रेशन x अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx के लिए, और i2 बराबर मान लेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx के लिए। और ये तो i की वैल्यू निकालेंगे, तो i1 माइनस i2 समीकरण एक नाम दे देंगे। अब i1 i2 को अलग से हल कर लेंगे। तो पहले हम करेंगे i1 के लिए, तो इंटीग्रेशन x अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx, यहाँ पे पुट क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर पुट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर t पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर 2x dx अपॉन dt और प्लस 0 माइनस 0 बराबर 1। यहाँ से dx की वैल्यू फाइनल निकालें, तो dt अपॉन 2x मिल जाएगा, dt अपॉन 2x, ये वैल्यू को इधर पुट कर लेंगे। तो i बराबर i1 बराबर क्या मिलेगा हमारे लिए, देखो, इंटीग्रेशन x अपॉन रूट में t मल्टीप्लाई dt अपॉन 2x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। i1 बराबर क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन t पे पावर 1/2 इधर ऊपर जाएगी, तो माइनस की t पे पावर माइनस 1/2 और dt, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। इससे आगे हल कर लेंगे, तो क्या मिलेगा, i1 बराबर
I1 बराबर मिल जाएगा 1/2, 1/2 टी पे पावर बनेगी, मान से 1/2 में +1 जोड़ दो, 1/2 में +1 जोड़ो और मान से 1/2 में +1 जोड़ो और ठीक है इधर प्लस में C1 कर देंगे, क्या कर देंगे C1। और I1 बराबर क्या बनेगा देखो 1/2 टी पे पावर 1/2 तो 1/2 अपॉन 1/2, इधर क्या बचेगा 1/2, क्या बचेगा इधर 1/2। अब ये 2 ऊपर जाएंगे तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएंगे और प्लस C1, तो यहाँ से I1 की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी रूट में t। अब t की वैल्यू पुटअप कर देंगे, t की वैल्यू कितनी मानी थी x² - 1, तो I1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट में x² - 1 प्लस C1, तो ये होगी I1 की वैल्यू, ठीक है। अब निकालेंगे इसी प्रकार I2 बराबर देखो, I2 बराबर क्या है, I2 बराबर इंटीग्रेशन 1/x² - 1 dx, ये भी रूट में है, इसमें ये रूट अंदर है और dx, तो रूट अंदर है तो कौन सा लॉग वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो I2 बराबर फॉर्मूला कौन सा लगेगा लिख दें, चलो चूंकि फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1/x² - a² रूट में, अगर ऐसा होता है dx तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, लगता है log x प्लस रूट में x² - 1 प्लस में c, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारे क्या बनेगा देखो I2 बराबर बन जाएगा, क्या बनेगा log x प्लस क्या बनेगा x प्लस रूट में x² - 1 प्लस में C2, तो ये हो गया I2 की वैल्यू, क्लियर यहाँ तक। अब क्या करेंगे I1 और I2 के मान समीकरण 1 में ले जाकर के रख देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे I1 तथा I2 के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखें तो फाइनल हमारा आंसर इधर आ जाएगा, इधर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे देखो I बराबर या फिर नीचे लिख लेते हैं, नीचे लिख लेंगे I बराबर क्या मिल जाएगा फाइनल आंसर, I बराबर I1 की वैल्यू कितनी है रूट में x² - 1 माइनस I2 की वैल्यू देखो इधर log x प्लस रूट में x² - 1 प्लस में c, चलिए यहाँ तक नोट कर लेंगे, फाइनल आंसर हो जाएगा फाइनल स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर करेंगे 8, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लिखेंगे माना I बराबर इंटीग्रेशन x² अपॉन x³ प्लस e पावर 6 x³ प्लस x पावर 6 प्लस a6 और यहाँ पे dx, इसको मैं से लिख सकते हैं I बराबर इंटीग्रेशन x² अपॉन a³ इस पे पावर 2 और प्लस a³ पे पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं, चलिए लिख सकते हैं, तो फिर आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे पुट करेंगे x³ बराबर t 3x² dx अपॉन dt बराबर 1, dx बराबर निकालेंगे तो dt अपॉन 3x², यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो I बराबर क्या मिल जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन x² अपॉन t² प्लस a³ का होल स्क्वायर और यहाँ पे dt अपॉन, अच्छा 1/3 इधर है, 1/3 है ये 1/3 और x² से x² कैंसिल, तो क्या मिलेगा ये सब रूट में चल रहा है बेटा, रूट में
किसमें चल रहा था, रूट में। देखो ये किसमें चल रहा है, रूट में चल रहा है, ये भी रूट अंडर, ये भी रूट अंडर, ठीक है। तो आई बराबर 1/3 इंटीग्रेशन 1/√अंडर टी स्क्वायर प्लस ए क्यू का होल स्क्वायर और डी टी। फॉर्मूला वही लॉग वाला लगा देंगे, लेंगे आई बराबर 1/3 1/2a 1/2a, तो 1/2 ठीक है, 1/2a 1/2a। चला आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे चूक करके, चूंकि क्या होता है, इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट में अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर होता है डी एक्स, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किस तरह से लिखेंगे, देखो इसे हम लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में सी। तो कैसे लिखेंगे, देखो आई बराबर हमारा फाइनल बनेगा 1/3 इंटीग्रेशन नहीं 1/3 लॉग एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस रूट में एक्स की जगह टी है, एक्स की जगह क्या है, टी है, और ए स्क्वायर की जगह क्या बन जाएगा तुम्हारा, टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब ए पे पावर 6 और प्लस में सी। फाइनल यहाँ पे रख देंगे आई बराबर 1/3 लॉग टी की वैल्यू एक्स क्यू, क्या हमने पुट किया था, देखो एक्स क्यू, तो एक्स क्यू और प्लस रूट में एक्स पावर 6 प्लस ए पे पावर 6 और प्लस में सी। चलिए हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ये, यहाँ तक नोट कर लो, सभी छात्र नोट कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर हमारे 8 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। माना आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 डी एक्स। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, वो भी रूट के अंदर है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट में 10x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और dx। क्लियर है, यहाँ तक पुट कर लेंगे, पुट करेंगे 10x बराबर t, 10x क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, dx अपॉन dt बराबर 1 dt बट्टे सेक स्क्वायर एक्स, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलो देखो अब क्या करेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन, चलिए आई बराबर आगे लिखेंगे, देखो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट में टी स्क्वायर, क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर कैंसिल, क्या बनेगा, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और डी टी। ज़्यादा क्लियर है, वही फॉर्मूला लगा देंगे, चूंकि कौन सा लगा देंगे, चूंकि लॉग है ना, क्या लगा देंगे, लॉग आई बराबर लॉग एक्स प्लस टी प्लस रूट में टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 रख देंगे और प्लस में सी। तो आई बराबर फाइनल क्या बन जाएगा, लॉग टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है 10x प्लस रूट में 10 स्क्वायर एक्स प्लस में 4 प्लस में सी। फाइनल आंसर होगा हमारा, नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। माना
आई बराबर इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू और डी एक्स, टू एक्स प्लस टू और डी एक्स। ठीक है, क्या करें, इसे पूर्ण वर्ग बनाएं। क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग। क्या लेंगे, माना टू ए बी बराबर टू एक्स, तो टू एक्स बी बराबर में टू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, दो से दो कैंसिल, तो बी बराबर आ गया वन। तो वन का स्क्वायर जोड़ेंगे, वन का स्क्वायर घटाएंगे, बी स्क्वायर करें यहाँ पे तो वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, तो बी स्क्वायर बराबर वन। ठीक है, तो वन जोड़ेंगे, इसमें वन हटाएंगे, पूर्ण वर्ग बना लेंगे। तो आई बराबर इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू प्लस वन माइनस वन और डी एक्स। इससे देखो कैसे बनाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन वन अपॉन, यहाँ पे जो प्लस है ना, प्लस है तो यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला बनाएंगे। तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी और बस टू प्लस टू ए बी और प्लस में टू ए चल रहा है और माइनस वन चल रहा है और यहाँ पर डी एक्स चल रहा है। इसको हल कर लेंगे तो आई बराबर इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट में ये बनेगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस वन का स्क्वायर और डी एक्स। फाइनल फॉर्मूला लिखेंगे, देखो फाइनल लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन लॉग एक्स, एक्स की जगह पे एक्स प्लस वन प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वही चीज़ आएगी, सिर्फ यही चीज़ क्या बनी, देखो क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू और प्लस में सी। चलिए फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं, चलिए तब तक के लिए सभी छात्रों के लिए जय हिंद, अगली वीडियो में मिलेंगे।